थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारे पास ये, और इसको तुम्हें पोलर फॉर्म में लिखना है। तो आर और थीटा कैसे निकाला था, उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ए प्लस आयोटा बी से, ए प्लस आयोटा बी से इसको कंपेयर कर दो। ये मान लो जेड है तुम्हारा, क्या है जेड, 1 माइनस आयोटा। तो कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और यहाँ पे बी के साथ क्या है, मतलब -1 है ना आयोटा के साथ, तो बी कितना होगा -1। चेक करें, चेक कर लो, ये तुम्हारी ए और बी की वैल्यू हो जाएगी, एक ए हो गया, एक तुम्हारा बी हो गया। तो आर का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, आर का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है आर का। तो आर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए तुम्हारा 1 है यानी 1 का स्क्वायर, बी तुम्हारा है -1 का स्क्वायर हो गया। तो आर हो जाएगा 1 + 1 यानी 2। तो आर की वैल्यू तो आ गई √2। ठीक है, हमारा पोलर फॉर्म क्या है, आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ये है हमारा पोलर फॉर्म। तो थीटा और निकालना है। थीटा के लिए पहले आपको अल्फा निकालना होगा, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था tan अल्फा = mod b/a। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, b तुम्हारा -1 है, a तुम्हारा 1 है, अल्टीमेट +1 आएगा। तो tan अल्फा हो गया +1 के इक्वल। अब tan की वैल्यू 1 कब होती है, जब π/4 होता है। अल्फा क्या होता है, π/4। अल्फा क्या होता है, अल्फा जब तुम्हारा π/4 होता है यानी कि 45 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा अल्फा आ गया, अल्फा आ गया, आर आ गया। अब अल्फा से अगर थीटा निकालना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट देखना होता है। जैसे तुम्हें 1, -1 है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - i है, यानी कि a 1 है और b -1 है। तो अब कैसे देखते हो, a पॉजिटिव है यानी इस साइड, b नेगेटिव मतलब इस साइड। इसको ऐसे सोचो, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, यानी x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, कौन सा होगा, फोर्थ। और फोर्थ में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था थीटा का माइनस अल्फा। तो थीटा हो गया तुम्हारा माइनस का अल्फा से यानी माइनस का π/4। आया समझ में। तो बस अब हमें अगर पोलर फॉर्म लिखना है, तो अब अगर हमें पोलर फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म लिखना है तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला है आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, √2 आई थी। cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस अल्फा की हेल्प से -π/4 आई है। तो माइनस का π/4 प्लस का आई साइन माइनस का π/4, ये आ जाएगा। ठीक है, तो √2। अब देखो एक काम और कर लो, cos -थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि वो cos थीटा हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यानी cos π/4। sin -थीटा, sin -थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस का आई साइन π/4 हो जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर होगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्या मैं cos π/4 sin π/4 की वैल्यू पुट कर दूं, तो नहीं पुट करना है, क्योंकि कई बार होता है ना कुछ बच्चों को ज्यादा आता है, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं यार मुझे तो cos π/4 की वैल्यू पता है, पुट कर देता हूँ। तो ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी है, अगर वैल्यू पुट कर दोगे ना तो वापस तुम क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, यानी यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा जो भी एंगल में आंसर आएगा आपको वही छोड़ना है, ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी है। समझ में आई बात। तो ये तुम्हारा पोलर फॉर्म हो गया, क्लियर हो गया, तो ध्यान रखना इस चीज का। चलो एक